जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों से लाइव हुए हैं। आज हम चलेंगे श्रीमद् देवी भागवत की ओर। ये हमारे पास हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। इसमें देवी भागवत में कलयुग की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। श्रीमद् देवी भागवत में जो चीज़ बताया गया है और सच में वैसा ही हमारे आज के कलयुग में हो रहा है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा गया है कि कलयुग के मनुष्य अश्लील भाषी अश्लीलता जो भाषाएं बोलेगी उस भाषा में अश्लीलताएं होगी। ठीक है। धूर्त मतलब अगर एक बात सत्य बोलेगा तो उसके साथ सैकड़ों बातें झूठ बोलेगी। सठ तथा असत्यवादी होंगे। कलयुग में प्रायः स्त्री तथा पुरुष रोगी रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवी भागवत में कही गई है कि कलयुग के जो पुरुष होंगे, स्त्रियां होगी, वो रोगी होंगे। कोई न कोई रोग से वो ग्रसित होगा। आप देख रहे हैं ना, आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। जब कलयुग का उम्र बढ़ते चला जाएगा। अभी तो राजा परीक्षित ने 5000 वर्ष कलयुग से मांगा था और अभी कलयुग की आयु है 5120 वर्ष। अर्थात कलयुग की आयु अभी तो 120 वर्ष है और 4,32,000 इसकी अवधि है। अंत समय इसका जो होगा कलयुग का 4,32,000। और 4,32,000 में क्या होगा इसका निर्णय करना संभव नहीं है। जब 120 वर्ष में कलयुग के समय में लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है तो समझ सकते हैं कि कलयुग पूर्ण होते होते क्या हो सकता है। कहा गया है कि 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। 8 ही वर्ष में स्त्रियां रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेगी। 8 वर्ष में ही विवाह हो जाएगी, संतान उत्पत्ति होने लगेगा। कलयुग में भगवान का नाम बेचा जाएगा। कलयुग में भगवान का नाम बेचा जाएगा, वेदों को बेचा जाएगा। एक तरफ एक पलड़े पर वेदों को रखा जाएगा, भागवत पुराण को रखा जाएगा, और दूसरे पलड़े पर पैसों को रखा जाएगा, धन को रखा जाएगा। और जहाँ धन नहीं होगा वहाँ पर कथाएं नहीं सुनाई जाएगी। आपके पास पैसा है तो कथा होगी, पैसा नहीं है तो कथा नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य को अगभ्यागमन में कोई हिचक नहीं रहेगी। कलयुग में स्त्रियों तथा पतियों का निर्णय नहीं हो पाएगा। आज भी ऐसा हो रहा है ना कि शादीशुदा महिलाएं पराई स्त्रियों के संग भाग जा रही है। पुरुष हैं तो पराई स्त्रियों को देख रहा है, परा इस औरत हैं तो पराई पुरुषों को देख रहा है, वो पराई पुरुषों के संग भाग रहा है। अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। पति पत्नी का संबंध रहते हुए भी वो पराई स्त्रियों से संभोग करेगा, संग करेगा। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले तथा नरघाती होंगे। अब हिंसा करने वाले, जीवों को मारकर खा जाना। आज देख रहे हैं ना, बकरे और मुर्गियों की हत्या करके उसका मांस का भक्षण किया जा रहा है। अब यहाँ तक भी अगर न संभव हो रहा है तो लोग देवी देवताओं का मुहरा बना रहे हैं।
कि देवी देवताओं को बलि दिया जाता है, तब देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पंच यज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति नहीं होगी, पंच यज्ञ भी नहीं होगा। अभी तो कुछ हो रहा है, धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार होगा वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत नियम है, उस नियम का वो पालन करना नहीं चाहेगा। वे संध्या वंदन तथा शौच से विहीन हो जाएंगे। आज हो रहा है, पुरुष की देखिए क्या गति है, वो तो पूजा भी करना नहीं चाहता है, साधना भी नहीं करना चाहता है, जप तप भी नहीं करना चाहता है, भक्ति भी नहीं करना चाहता है। तो ऐसी व्यवहार पुरुषों में होगी। इस तरह जब कई तरह से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। आप बताइए कि उद्धार किसका होगा? जो कलयुग में भगवान के नाम का सहारा लेगा उसी का उद्धार होगा। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण, विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण होगा, उनके घर भगवान श्री हरि कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, जन्म लेंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंशावतार होंगे। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपने विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे तथा 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ रहित करके विश्व में अंतर्ध्यान हो जाएंगे। 3 रात भयंकर युद्ध चलेगा और सभी मलेच्छों का उपसंहार कर देंगे जो पापी लोग होंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। उसके उपरांत मोटे धार से असीम जल बरसने लगेगा, भारी वर्षा होगी। 6 दिन और 6 रात भयंकर वर्षा होगी। इतना वर्षा होगी कि पृथ्वी पर हर ओर जल ही जल दिखाई पड़ने लगेगा। पृथ्वी जो होगा वो प्राणी वृक्ष तथा गृह से शून्य हो जाएगी। न वृक्ष रहेगा, न जीव जंतु रहेगा, न ही पेड़ पौधे रहेंगे। इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय हो जाएंगे। अभी हम एक सूर्य को देख रहे हैं ना, वह 12 सूर्य का उदय हो जाएगा जिसके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। इतनी धूप उगेगी कि उसके प्रभाव से पृथ्वी सूख जाएगी। कहता है ना कि युग की समाप्ति में ब्रह्मा जी को निंद्रा आती है, तो जब उन्हें निंद्रा आती है तब ही सृष्टि युग बदलता है और सृष्टि जलमग्न हो जाता है। 12 सूर्य एक साथ उदय होगा, उसके बाद जो है उसके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। इस प्रकार होने पर दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप तथा सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट्य हो जाएगा। फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगी। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं तथा वेदज्ञ ब्राह्मणों से दोबारा पृथ्वी में शोभा आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी। घर घर में स्त्रियां पवित्र तथा धर्मात्मा हो जाएगी। धर्म प्राण न्यायपरायण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त हो जाएंगे। मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा तथा पुण्य कर्म के प्रेमी हो जाएंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर हो जाएंगे। शूद्र धर्म पर आस्था रखते हुए पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के वंशज भगवती जगदम्बा शक्ति के परम उपासक हो जाएंगे। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से, कलयुग में केवल 1 पैर से होता है। 4 पैर जो कल राजा परीक्षित ने जो कलयुग को बैलों को मारते हुए देखा, वो बैल कितने पैर पे खड़ा था? मात्र 1 पैर पर। 1 पैर का अर्थ है कि कलयुग में मात्र धर्म बचेगा, मात्र 1 धर्म। जो व्यक्ति धर्म पर चलेगा उसी का उद्धार होगा। यह हमारे श्रीमद् देवी भागवत में ये बताई गई है।
तो ऐसे हमारे कलयुग होंगे। तो इसी के साथ में जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। फिर अगली हम कथा आप सबों के बीच लाएंगे, और अच्छी अच्छी मेरे वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो, लोगों को पता चले हमारे कलयुग के बारे में। आज जो भी हो रहा है वो कलयुग का प्रभाव है, लोगों की कोई दोष नहीं है। चाहे ब्राह्मण वेद बेच रहा हो, ब्राह्मण अपना पथ भटक रहा हो, या अन्य जाति पथ भटक रहा हो, धर्म मार्ग से विमुख हो रहा हो, तो वो कलयुग की प्रभाव है, वो लोगों की गलती नहीं। ठीक है, जय श्री राधे कृष्ण।